नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हैं ड्यू के दौलत राम कॉलेज में और हमारे साथ हैं यहाँ की प्राचार्य प्रोफेसर सविता राय। और उनसे आइए हम बात करते हैं कि ये जो सेकेंड राउंड के बाद अब वैकेंट सीट्स आ चुकी हैं, स्टूडेंट्स के पास मौका है अपने लिए फिर से अप्लाई करने का, ताकि वो ड्यू में आने का उनका सपना साकार हो के पूरा हो। आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार मुनमुन जी, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की सारी इन्फॉर्मेशन भावी स्टूडेंट्स के पास पहुंचाने का। अब सीसेस के 2 राउंड के बाद हम तीसरे राउंड के लिए तैयार हैं। करीब 14,500 सीटें हमारे पास खाली हैं, तो बहुत अच्छा मौका है कि बच्चे इन सीट्स पे दोबारा अपग्रेड या एंट्री करें। जो अपग्रेड का ऑप्शन था वो पहले भी था। बच्चे अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो अपने बच्चे सीट को फ्रीज़ कर चुके, नहीं तो वो सीट को अपग्रेड करेंगे। तो अपग्रेड करने में उनको उनकी जो ऑप्शंस के बेटर प्रेफरेंसेस हैं, ऊपर के प्रेफरेंसेस, उसके हिसाब से उनको प्रोग्राम और कॉलेज की ऑप्शन मिलेगी, अगर उस कॉलेज में जिसको उन्होंने चूज़ किया है वो अवेलेबल हैं सीट्स। लेकिन अगर बच्चों ने नहीं अप्लाई किया था, किसी तरह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म मिस हो गया और वो सीसेस राउंड के किसी भी पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, या सीसेस के सेकेंड राउंड से भी बाहर थे, उन बच्चों को एक फिर मौका दिया यूनिवर्सिटी ने कि वो फिर से इस राउंड में अप्लाई करें। और वो एप्लीकेशन अब खुली हुई हैं, सिस्टम खुला हुआ है, पोर्टल भी ऑन है, और वो 7 तारीख के शाम के 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैम जो है वो इसके एडमिशन कैसे होंगे? जैसे अभी तक 2 राउंड हुए हैं, उसी तरीके से इसका भी होगा? जी हाँ मुझे, इनके एडमिशन्स भी उसी तरह से होंगे। ठीक, बच्चों ने जो अपनी ऑप्शन दी है, प्रेफरेंस ऑफ द कॉलेज और कोर्स, उसके हिसाब से CUET के हिसाब से उनकी रैंकिंग कंप्यूटर से बनेगी, और उन बच्चों को खाली सीट्स जो यूनिवर्सिटी में जहाँ अवेलेबल है उस कैटेगरीज में भी वो रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी फॉलो होगा। 14,500 सीटें जो बची हैं, उसके अंदर हमारे पास काफ़ी बहुतायत में रिज़र्व कैटेगरी के भी सीट्स बची हुई हैं, तो उन सीट्स को फिल करने की मुहिम है। और बच्चे बड़े ध्यान से अपना ऑप्शन अप्लाई करें और सोच करके उनके CUET स्कोर कैसा है, कहाँ जगह खाली है, किस कोर्स और किस कॉलेज में, बहुत ध्यान से स्टडी करके अप्लाई करें और निश्चित ही उनको जगह मिलेगी। मैडम, कई जो वैकेंट सीट में हमने देखा, कई कॉलेजेस में 0 दिखा रहा है, मतलब कोई सीट वैकेंट नहीं है। तो क्या आप स्टूडेंट को आप सलाह देंगे कि उन ऑप्शंस को भी वो सेलेक्ट करें, या फिर जो है वो उनको छोड़ दें? मुनमुन जी, आप सही कह रहे हैं। कई कॉलेजेस में बिल्कुल 0 वैकेंसीज़ हैं हर एक कोर्स में, और कुछ कोर्सेज में, और हर एक कैटेगरी में। तो जब बच्चे अपना फॉर्म फिल करने के लिए बैठें ऑप्शन और प्रेफरेंस, तो ज़रूर देख लें कि जिस कॉलेज को प्रेफर करें उसके अंदर उनकी सीटें अवेलेबल हों। अगर उनका स्कोर, मान लीजिए किसी ने सीसेस फर्स्ट राउंड के लिए भी अप्लाई नहीं किया, सिस्टम में मिड एंट्री कर रहा है और स्कोर बहुत अच्छा है, 800-900 स्कोर है, तब अगर ये सोचे कि किसी हाई रैंकिंग कॉलेज के अंदर अप्लाई करे तो चांस बनते हैं, नहीं तो उनको बड़े ही सोच समझ करके अपनी चॉइस एक्सरसाइज करनी है, ताकि ये वेस्ट ना हो। मैम, एक चीज़ और भी जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि उनका स्कोर बहुत अच्छा था, फिर भी उनका जो है वो कहीं किसी कॉलेज में नंबर नहीं आया, और कुछ रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनका 500 से नीचे भी स्कोर होने पे आ गया। जी मुनमुन जी, तो वो क्या करें मैम? इसमें मैं मुनमुन जी एक बात आपको समझाना चाहती हूँ। बच्चों ने क्या किया है, मैंने खुद स्टडी किया। फॉर एग्जांपल, एक इकोनॉमिक्स का कोर्स ले लीजिए, बहुत सॉट आफ्टर कोर्स है, और अगर किसी बच्चे का स्कोर 700 है CUET में, और उसने इकोनॉमिक्स ऑनर्स से हिंदू कॉलेज और SRCC कॉलेज में अप्लाई किया, उसका वहाँ पे नंबर नहीं आया। लेकिन वही एक बच्चा जिसका 530 स्कोर था और उसने दौलत राम कॉलेज में अपनी फर्स्ट चॉइस अप्लाई की थी, उसका एडमिशन दौलत राम कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में हो गया। और जिसका स्कोर 700 भी है और उसने दौलत राम कॉलेज का प्रेफरेंस अपना 60-70 नंबर में पे कर दिया, उसको नहीं आएगा। तो बच्चों की चॉइस और कोर्स बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। आप बच्चों अपना स्कोर देखिए कि अगर आपका स्कोर बहुत हाई नहीं है
तो आप उन कॉलेजेस को छोड़ दीजिए जिसके अंदर उन कोर्सेज़ की बहुत डिमांड है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की सभी कॉलेज बिल्कुल बराबर है, फैकल्टी भी बिल्कुल इक्वल है। सिर्फ थोड़ा सा ये है कि नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेजेस हैं जो कि आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो ये कंसेप्ट भी अब ख़त्म, क्योंकि क्लस्टर कॉलेजेस साउथ कैंपस, ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस में भी बन गए हैं, बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो रही है। आप उन कॉलेजेस को चूज़ कीजिए जो कि थोड़ा सा सीट्स जिसमें ज़्यादा हैं और ऑफ कैंपस हो, और वहाँ की सीट्स आपके अनुसार आपकी कैटेगरी में अवेलेबल हो। जिस कैटेगरी में सीट भर गई है उसमें आप उस कॉलेज को चूज़ करेंगे तो बहुत चांस है कि आपका नहीं होगा और दूसरे बच्चे का हो जाएगा जिसने उस कॉलेज में कैटेगरी देखते हुए और सीट देखते हुए अप्लाई किया हो, चाहे स्कोर कम हो। जी मैम, ये जो राउंड है वैकेंट सीट के बाद जो है सीट फिल होने का, ये इसको आप कितना इम्पोर्टेंट मानती हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस फर्स्ट राउंड में ही थी जिसमें सब जो बच्चे आए थे और वो किसी कारणवश, चाहे उनके पास खुद की फैसिलिटी नहीं थी और अपने कंप्यूटर उसमें शॉप्स में जाकर के उन्होंने अपनी फिल कराई थी तो इन्फॉर्मेशन गलत थी, नहीं एंट्री कर पाए, किसी भी कारणवश वो छूट गए और अच्छे ब्राइट बच्चे छूटे, तो उन बच्चों को एक मौका बहुत अच्छा मिला हुआ है एंड आई होप दे विल बी यूटिलाइजिंग दिस पर्टिकुलर चांस वेरी फ्रूटफुली। एक और चीज़ है मैम कि जो है जो फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में जो कुछ बच्चे फीस वगैरह नहीं पे कर पाए, तो यूनिवर्सिटी ने शायद मौका दिया है उनको कि इसमें वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कितना फ़ायदा होगा मैम इसका? जिन बच्चों को इस तरह का फ़ायदा मिला है उन बच्चों को तो मुझे यही एडवाइस करनी है कि अगर कोई फॉर्म नहीं था, कोई सर्टिफिकेट नहीं था, या कुछ गलत अपलोड किया, या कुछ चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी, कुछ बहुत 90% ये प्रॉब्लम्स तो हम लोगों ने उसी वक्त सॉल्व कर ली, लेकिन कुछ चीज़ें थी जैसे कि NCL सर्टिफिकेट कैटेगरी का नहीं है, EWS कैटेगरी का, या आपका OBC कैटेगरी का NCL सर्टिफिकेट नहीं था, या सर्टिफिकेट था लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से नहीं इशू हुआ था, ऐसे बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हुआ उनको भी ये मौका मिला है। तो आप प्लीज़ अपने सर्टिफिकेट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स करेक्ट करके ठीक तरह से प्रेफरेंस भर करके आप फिल करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हो सकता है जिन कॉलेजेस में आपको पहले चांस मिले हों शायद वो सीटें भर गई हों, तो आप हर एक कॉलेज का डेटा ज़रूर खोल के देख लें कि सीट्स कहाँ उपलब्ध हैं और किस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, आपकी प्रेफरेंस क्या है, उसी हिसाब से भरें। एक सवाल जो मैम सबसे ज़्यादा पेरेंट्स पूछते हैं, वो उनका यही कहना है कि व्हाट वी थिंक कॉलेज इज़ बेटर और कोर्स, क्या चुने मैम? I must tell them that the course is better. You should always go for a course. Degree is same. हर एक बच्चे को दिल्ली विश्वविद्यालय की वही सेम डिग्री दी जाती है और उस डिग्री के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता कि किस कॉलेज से आ रहा है। तो अगर आप कोर्स चुनते हैं तो उसकी अहमियत ज़्यादा है। कॉलेज सब बराबर हैं, फैकल्टी भी कॉमन जगह से रिक्रूट होती है और सारे कॉलेजेस, हर एक सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कॉलेजेस के पास बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल से तो कोर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉलेज से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस अपडेट के लिए। धन्यवाद मुनमुन जी आपका।